जब एक मामूली बच्चा आपको सिर्फ रास्ता बताने की बुनियाद पर चाहता है कि मेरा शुक्रिया अदा किया जाए, तो जिस खालिक व मालिक ने आपको हजारों नेमतों से नवाजा है, क्या उसका शुक्र अदा करना ये इंसान के ऊपर लाजिम नहीं है? दर हर नफ्स एक शुक्र वाजिब, हर सांस पर एक शुक्र अदा करना वाजिब है। हजरत शेख सादी ने फरमाया, और अगर आप इस तरह से शुक्र अदा करते रहें तो जितनी सांस उतनी मर्तबा सजदे और रुकू में जाना पड़ेगा। मगर उसका करम देखिए, उसकी मेहरबानी देखिए, उसकी रहमत देखिए कि वो आपको हमेशा सजदे में पड़ा रहने का हुक्म नहीं देता, हरदम आपको नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं देता। अक्ल ये चाहती है कि जब हरदम वो हमको नेमत दे रहा है तो हरदम हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए, मगर उसका करम है कि उसने हरदम हमें शुक्र अदा करने के लिए सजदे में पड़े रहने का हुक्म नहीं दिया। हजरत शेख सादी शिराजी ने हमको ये मिजाज दिया कि अगर उसने तुम्हें जिंदगी दी है तो अगर हरदम सजदे में नहीं पड़े रहते हो तो कम से कम जितनी बार उसने हुक्म दिया है उतनी बार तो सजदे में पड़े रहो। जिस तरह से उसने शुक्र अदा करने का हुक्म दिया है उस तरह से तो उसकी नेमतों का शुक्र अदा करो। कुरान करीम में फरमाया गया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे, मेरी नेमतों का शुक्राना पेश करोगे, लअज़ीदन्नकुम, तो मैं तुम्हारी नेमतों में और इजाफा करूंगा। और अगर तुमने मेरा शुक्र अदा करना छोड़ दिया तो फिर समझ लो मेरा अजाब बहुत सख्त है। आज हम और आप अजाब में गिरफ्तार हैं। खुशफहमी में मुब्तला मत रहिए। पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। आज का जो दिन गुजरा है, 2 अप्रैल का जो दिन गुजरा है, क्या समझते हैं कि ये दिन आकर के ऐसे ही चला गया? ये आपकी पीठ में खंजर भोंक करके गया है। ये दिन आपकी जमीन को तंग करके गया है। ये दिन आपकी दरगाहों की हिफाजत को परखचे उड़ा करके गया है। आपने मीडिया के जरिए सुन लिया होगा कि किस तरीके से आपकी बर्बादियों के मशवरे आसमानों में किए जा रहे हैं। वक्फ की जायदाद आपसे छीनी जा रही है, मुस्कुराहट कैसे आ रही है? आपकी मस्जिदें मिस्मार की जा रही है, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आपकी दरगाहों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, आपको हंसी कैसे आ रही है? हिंदुस्तान का वो बादशाह जिसने अदल इंसाफ से पूरे हिंदुस्तान को भर दिया था, जिसके अदल इंसाफ की दास्तान बयान करने पर गैर मुस्लिम मुंसिफ मुअर्रिखीन भी मजबूर थे, अंग्रेजों ने भी जिसके अदल इंसाफ की दास्तान को किताबों में लिखा है, आज उसकी कब्र को तोड़ने का मुतालबा किया जा रहा। आप हंस कैसे रहे हैं? आप अजाब में गिरफ्तार हैं। यह और बात है कि आदमी का जब एहसास मर जाता है तो उसके ऊपर चाहे बुलडोजर चलाया जाए या उसके ऊपर मिसाइल गिराई जाए, उसको कुछ एहसास नहीं होता है। इसीलिए शायर ने कहा था, जगह जगह के तुझे थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। आप ये समझते हैं शानदार इमारत आपने बना लिया तो आप कामयाब हो गए। आप ये समझते हैं कि अगर आप बेहतरीन इंजीनियर बन गए तो आप कामयाब हो गए। आप ये समझते हैं मैंने शानदार डिग्री हासिल कर ली, डॉक्टरी की, तो मैं कामयाब हो गया। आप ये समझते हैं कि अगर कोई बेहतरीन आलिम बन गया तो वो कामयाब हो गया। आप ये तस्वुर करते हैं मेरा बेटा शानदार हाफिज बन गया, ये कामयाब हो गया। आप ये समझते हैं मैं शेख तरीकत बन गया, मैं कामयाब हो गया। याद रखिएगा, मंजिल अलग है, निशाने मंजिल अलग है, दोनों में फर्क होता है। मिसाल के तौर पर मुझे अभी यहाँ से सफर करके गोरखपुर होते हुए अपने शहर खलीलाबाद पहुँचना है और उसके बाद फिर मुझे कल आगे का सफर करना है। जब मैं यहाँ से सफर शुरू करूंगा
कुछ दूर जाने के बाद एक पत्थर मिलेगा, उस पर लिखा होगा गोरखपुर 200 इतने किलोमीटर। जो ही मैंने देखा कि गोरखपुर लिखा हुआ है, ड्राइवर से मैंने कहा कि गाड़ी रोक दो, गोरखपुर आ गया। कहेगा हजरत गोरखपुर अभी नहीं आया है। मैं अगर कहूं कि देखो गोरखपुर लिखा हुआ है, गाड़ी रोक दो, उसने गाड़ी मेरे कहने पर रोक दी और मैं उतर गया। बताइए मंजिल पर पहुंच जाऊंगा? मंजिल पर मेरी पहुंच हो जाएगी, रसाई हो गई मंजिल तक? आप कहेंगे कि नहीं, ये मंजिल नहीं है, फिर क्या है? वहां तो लिखा हुआ है गोरखपुर। लेकिन आप कहेंगे हजरत इसलिए आप मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे कि ये पत्थर मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। मंजिल कोई और चीज है, ये निशाने मंजिल है, ये निशान है। ये बता रहा है कि अभी आपको इतनी दूरी और सफर करना है। मंजिल और है, निशाने मंजिल और है। ये दरगाह ये मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। ये मदरसा ये मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। ये डिग्री ये मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। ये रोजा ये मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। नमाज ये मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। ये बड़ी बड़ी इमारतें ये मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। आपने निशाने मंजिल को मंजिल समझ लिया, आपने शानदार मकान बना लिया, तो आप समझते हैं कि मैं मंजिल पर पहुंच गया। आप आलिम बन गए, बेहतरीन मुफ्ती बन गए, शानदार खतीब बन गए, बेहतरीन हाफिज बन गए, उम्दा इंजीनियर बन गए, आला किस्म के डॉक्टर बन गए, तो आप समझते हैं मैंने मंजिल पा लिया। इसीलिए तो भूल भुलैया में पड़ गए। आपने निशाने मंजिल को मंजिल समझ लिया, इसीलिए आप भटक गए। ये सब मंजिल है नहीं है, ये सब निशाने मंजिल है। मंजिल क्या है, मंजिल क्या चीज है? तो याद रखिएगा ये सारी चीजें निशाने मंजिल है। और मंजिल दर हकीकत दरबारे मुस्तफा है। मंजिल दर हकीकत मेरे मुस्तफा की इताअत है। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था ब मुस्तफा बेरसा पेशरा के दी हमाऊस अगर बऊ नरसी दी तमाम बूलह भी। खुद को दरबारे मुस्तफा में पहुंचाओ, और अगर तुम वहां नहीं पहुंच सके तो चाहे तुम आसमानों में उड़ते रहो, तुम सब कुछ हो सकते हो, मगर मंजिल तक पहुंचने वाले कभी नहीं। नारे तकबीर, नारे